में दिखा 2024 का ट्रेलर। विपक्षी मीटिंग के बाद 200 सांसद सड़कों पर। क्या इस प्लानिंग के सामने अब चाणक्य नीति भी हो जाएगी फेल? नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। ये जो तस्वीरें हैं आज भाजपा को परेशान कर देने वाली हैं, हैरान कर देने वाली हैं, क्योंकि भाजपा को जिसका डर था अब वही हो गया है। क्योंकि डर किस चीज का था? सोचिए जरा, विपक्ष के एक होने का। और आज पूरा विपक्ष एक होता दिखाई दिया है। सड़कों पर आज हंगामा दिखा है। खास तौर पर कहूं, सदन के बाहर हंगामा दिखा है। वो भी आंकड़ा सोचिए आप, 200 से ज्यादा सांसद मौजूद थे, विपक्षी सांसद मौजूद थे, और वही पुलिसकर्मी भी मौजूद थे और सड़कों पर उतर आए और सीधे ईडी दफ्तर पहुंचने लगे। ये खबर तो मैं आपको पूरी बताऊंगी, पर इसके पीछे क्या बड़ा खेल या बड़ी बिसात विपक्ष के द्वारा बिछाई जा रही है वो आपको समझना पड़ेगा और भाजपा को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा के लिए खतरे की घंटी अब शुरू हो चुकी है। दरअसल कल मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में 17 से 18 दल, विपक्षी दल की बात कर रही हूं, 17 से 18 विपक्षी दल एक बंद कमरे में जिनकी मीटिंग हुई, मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनका नेतृत्व किया और कल के बाद आज वो सड़कों पर उतरते हुए दिखाई दिए। और आंकड़ा कम नहीं था, करीब 200 सांसद मौजूद थे। दिलचस्प बात तो यह थी कि एक तरफ 200 सांसद मौजूद थे और दूसरी तरफ 2000 पुलिसकर्मी मौजूद थे, जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा। पूरा मामला बताती हूं कि हुआ क्या है। दरअसल कल जो मीटिंग हुई थी वो अडानी मामले को लेकर के हुई कि अडानी मामले पर पूरा विपक्ष जेपीसी की मांग कर रहा था। उसके बाद कल उन्होंने प्लानिंग की और आज वो संसद से सीधे ईडी दफ्तर जाने वाले थे, शिकायत दर्ज करने वाले थे, यानी कि ज्ञापन सौंपने वाले थे कि पूरा विपक्ष चाहता है कि जेपीसी की मांग हो। अडानी मामले को पूरी तरीके से विपक्ष चाहता है कि एक्सपोज हो, पता चले कि एक्चुअल पूरा कितना लॉस हुआ है, उनका ये कहना था। वहीं जैसे ही वो संसद से बाहर निकले ईडी दफ्तर की तरफ 200 सांसद प्रस्थान करने लगे, मार्च निकला उनका, वहीं पुलिस कर्मियों ने उनको रोक दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे नेतृत्व करते हुए दिखाई दिए और कहने लगे कि सरकार अब डर रही है, जिस तरीके से पूरा विपक्ष मांग कर रहा है जेपीसी की। अब समझ ये नहीं आ रहा है, ये डर अडानी के मामले को लेकर के विपक्ष दिखाना चाहता है या फिर ये डर जो पूरा विपक्ष एक हुआ है उसका भाजपा को कहीं ना कहीं इशारा दे रहा है। क्योंकि ये पूरी तरीके से खबर फैल चुकी है कि कहीं ना कहीं विपक्ष जिस तरीके से एक होता हुआ दिखाई दिया है वो अपने आप में दिलचस्प है। दिलचस्प हो भी क्यों ना, क्योंकि आपने कल तक देखा था कि जैसे ये खबरें चलती थी कि आम आदमी पार्टी ने आज कांग्रेस को इस मुद्दे पर घेरा है, कांग्रेस ने आज आम आदमी पार्टी को इस मुद्दे पर घेरा है। आज तमाम पार्टियां एक दिखी, कोई पीछे नहीं रहा। तस्वीरों में आपको हालांकि साफ भी पता चल रहा होगा कि संजय सिंह भी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं, पर जल्दी से मैं आपको लिस्ट बता देती हूं कि और तमाम कौन सी पार्टियां थी। सबसे पहला नाम कांग्रेस का, वहीं दूसरा दल मौजूद था वो आम आदमी पार्टी, फिर तीसरी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल जो आजकल विवादों में घिरी हुई है, ईडी के मामले में लगातार छापे पड़ रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी भी मौजूद थी, शिवसेना भी मौजूद थी, पर वो शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली। समझिए जरा आप। अगला नाम है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, फिर केरल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, और ऐसे तमाम दर्जनों दल के लोग मौजूद थे उस बैठक में भी। और आज भी जब संसद के बाहर हंगामा हो रहा था, यानी कि दोनों जगह वहां पर मौजूद थे। अब महत्वपूर्ण ये नहीं है, दिलचस्प ये नहीं है कि अडानी मामले को लेकर के पूरा विपक्ष एक हुआ। महत्वपूर्ण ये है कि क्या वाकई वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम एकजुट होकर कितने ताकतवर हैं 2024 के लिए, क्योंकि हुंकार भरते हुए दिखाई दिए हैं। कहीं ना कहीं सीधे सरकार को घेर रहे हैं और कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनका हस्तक्षेप है और हम हिलाने की
बड़ी तैयारी कर रहे हैं। अभी तक ऐसा माहौल किसी ने नहीं देखा। जब 2014 की बातों को याद करें, इतना बड़ा अलायंस उस समय भी नहीं हुआ था। अगर ऐसा होगा, मैं उसकी बात कर रही हूं कि अगर ऐसा हुआ, क्योंकि जब विपक्ष एक मामले को लेकर के एक हो सकता है तो ऐसे कयास भी लगाए जा सकते हैं कि क्या वाकई 2024 में पूरा विपक्ष एक ना हो जाए। अगर हुआ तो फिर क्या होगा? आंकड़ों पर ध्यान दें। मैं कुछ आंकड़े 2019 के भी उठा करके लेके आई हूं कि कितने प्रतिशत भाजपा को समर्थन मिला था लोकसभा चुनाव में, और अब फिर से लोकसभा चुनाव आने वाला है और प्रधानमंत्री की कुर्सी विपक्ष के किसी व्यक्ति पर होगी या वाकई फिर से मोदी मोदी होने वाला है। जरा देखिए तस्वीरें। 2019 की मैं यहां पर बात कर रही हूं, लोकसभा चुनाव की बात कर रही हूं कि 303 सीटों पर जीत हासिल की। उस बीच में अगर उसको वोट प्रतिशत के तौर पर देखा जाए तो लगभग वो बैठता है 37% के करीब, और 37% के साथ जो अलायंस हुई पार्टियां थी उनका भी अगर जोड़ा जाए तो करीब बैठता है 45%। मतलब जो उन्होंने अलायंस किया था पार्टी से, उनके साथ उनको भी जोड़ करके देखा जाए तो 45%। अब भैया सवाल ये है कि ये जो 55% है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत साबित ना हो जाए, क्योंकि जब वो विपक्षी दल अलग अलग होते हैं तो भाजपा के लिए फायदा होता है, पर जब वो एक हो जाएंगे तो खलबली होना तो जाहिर सी बात है कि भाई किसी के नाम से मंत्री पद भी हटेगा, किसी के नाम से और भी तमाम पद हटेंगे, और वो धीरे धीरे विपक्ष के खेमे में ना आ जाएं। और जो भाजपा बात कर रही थी 2050 तक सरकार में रहने की, यानी कि केंद्र में रहने की, कि हमारी 2050 तक सरकार कहीं नहीं जाने वाली, और ये भविष्यवाणी अमित शाह जी ने की थी कि 2050 तक तो कोई भी नींव हिला नहीं सकता है। ऐसा ना हो जाए कि 2024 में बड़ी चुनौती का सामना करना पड़े, और जो 2014 में अनएक्सपेक्टेड माहौल था, जो अनएक्सपेक्टेड सीटें बहुमत के साथ मोदी मोदी हुआ, अब वो विपक्ष के खेमे में ना चला जाए। क्योंकि ये केवल हम विपक्ष को लेकर के नहीं कह रहे हैं कि अलायंस हुआ है, और भी तमाम मुद्दे उठ रहे हैं। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तमाम प्रोटेस्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या यूथ, क्या फौजी, क्या और भी तमाम लोग, जो महिलाएं बोल रही हैं कि लगातार परसेंटेज बढ़ता जा रहा है महंगाई का, उस पर भी इन्फ्लेशन को लेकर के सोचना पड़ेगा। तो ये तमाम मुद्दे इस बार चुनाव में कैसे हावी रहने वाले हैं, विपक्ष क्या करने वाला है, मैं तमाम खबरें आपको दिखाती रहूंगी। पर ये इंटरेस्टेड खबर है कि आज सदन में क्या हुआ, उसके बाद विपक्ष क्या बड़ी तैयारी अब फिर से कर रहा है। फिलहाल के लिए नमस्कार।